हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एपी का। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। मींस क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में एपी में कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म है। इसका मतलब ये मान के चलिए आप, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50। उसके बाद सॉरी उसके बाद विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि क्या गिवन है हमारे पास में? थर्ड टर्म, यानी कि A3 जो है वो हमारे पास में कितना है? 12 है। ठीक है, उसके बाद एंड द लास्ट टर्म इज 106। हमारे पास में लास्ट टर्म जो है वो 106 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में टर्म ही 50 है तो इसका मतलब ये 50th टर्म है हमारे पास में। मींस इसको हम A50 बोलेंगे और ये है हमारे पास में 106। उसके बाद फाइंड द 29th टर्म, और हमें A29 को फाइंड करना है। ठीक है, हमें A29 फाइंड करना है। अब हमें अगर A29 फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें A29 फाइंड करने के लिए A चाहिए होगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। बट हमारे पास में क्या है? हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक, हमारे पास में थर्ड टर्म है और हमारे पास 50th टर्म है। तो अब हम अगर यहां से देखें कि अगर हमारे पास में थर्ड टर्म है कितना? 12, और हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है, यानी कि A लेट कर लिया है और हमने इसका कॉमन डिफरेंस जो लेट किया है, कॉमन डिफरेंस जो लेट किया है वो कितना लेट किया है? D। ठीक है ना। अब हमारे पास में, अच्छा बच्चों, यहां से A3 क्या होता है? सॉरी, A3 क्या होता है? तो A3 होता है A प्लस 2D। D एक कम होता है। ठीक है, और ये हमारे पास में 12, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास में 50th टर्म यानी कि A50 की वैल्यू कितनी है बच्चों? हमारे पास A50 की वैल्यू है हमारे पास में 106। ठीक है, क्लियर है? A50 की वैल्यू 106 है। अब यहां से हमारे पास में A50 की वैल्यू क्या हो सकती है? फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 49, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इसका मतलब इक्वेशन नंबर कितनी बन गई? 2। अब यहां से क्या हुआ बच्चों? हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं। अब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया हुआ है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर A एंड D। अब यहां से हमने क्या किया? हमने इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन में से किसी को भी माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास में 1 को अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव का आंसर आ जाएगा, वरना नेगेटिव का आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां पर किया सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, अब हमारे पास में इक्वेशन ये क्या है? A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास में यहां क्या है? A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में? 12, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हमारे पास में हमने क्या किया? देखा, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस 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 इस तरीके से हो गया। अब ये गए हमारे पास में कट। अब हमारे पास में ये क्या हुआ? 49D है बच्चों। 49D से अगर हम 2D माइनस करेंगे तो 47D बचेंगे, और 106 में से 12 माइनस करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास में 94 बचेंगे। कितने बचेंगे? 94। 6 ये गए और 6 और घटा दो, 12 घटाने हैं। इसका मतलब हमारे पास में बच्चों क्या हुआ कि 47D इज इक्वल टू 94। D इज इक्वल टू 94 अपॉन में 47, 47 टू जा, इसका मतलब D की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों हमारे पास में? 2। D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? D की वैल्यू आई है 2। D की वैल्यू कितनी आई है? 2। अब हमने क्या करना है? हमारे पास में यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या था? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है तो यहां से हमारे पास में A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू 12। अब यहां से A प्लस ये कितना हुआ हमारे पास में? कितना हुआ? 4, और इज इक्वल टू 12, और A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, और A की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 8। अब हमारे पास में A और D आ गया। ठीक है, A और D जब दोनों आ गए हमारे पास में तो हमें कैलकुलेट क्या करना था बच्चों? 29th टर्म चाहिए था हमें। मींस हमें चाहिए है A29, A प्लस 28 D की वैल्यू चाहिए मींस हमें।
अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी दिस है ना, ठीक है, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है a की वैल्यू 8, 28 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, और यहां से 8 और ये कितना हुआ 28 टू जा हुआ हमारे पास में 56, और 56 में 8 हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 64 आंसर। ठीक है, ये हमारे पास में 29th टर्म था इसके लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? हमारे पास में कितना निकालना है, इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर डबल से समझ नहीं आया तो हम समझा देते हैं फिर डबल से। ठीक है, आपको क्लियर करा देते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50 हैं। उसके बाद बोला है हमारे पास में कि विच थर्ड टर्म इज 12, और थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास में 12 है। अगर हमारे पास में उसका 50th टर्म हमारे पास में 106 है, मींस लास्ट टर्म उन्होंने बोला कि 106 है, इसलिए हम क्या कहेंगे 50th टर्म है। और A29 हमारे पास में फाइंड करना है, तो A3 की वैल्यू अगर 12 है, अगर हमने लेट किया हुआ है फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, देन हमारे पास में A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। मींस A3 का फॉर्मूला क्या होता है, एक D कम लगाना होता है, A प्लस 3 है तो 2D आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास में 50, इसका मतलब 50 क्या होगा, एक कम लगाएंगे A प्लस 49D। ठीक है, और हम दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेट करेंगे, A और D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 29th टर्म में रख देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी 4 एंड -8, आपको दो टर्म दिए गए हैं, कौन कौन से, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म। थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू और A9 की वैल्यू, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8। ये 4 है बच्चों, ये -8 है। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है हमें कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब इसका कौन सा टर्म है जो 0 होगा। कौन सा टर्म है, यानी कि ये तो हमारे पास में एक, यानी कि देखो प्लस में है फिर माइनस में आया, तो बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म हमारे पास में 0 आया होगा। तो सपोज दैट हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि इसका ना कोई सा टर्म 0 होगा, मतलब कि हमने ये लेट कर लिया कि nth टर्म हमारे पास में इसका 0 है। तो अब हमारे पास में nth टर्म का मतलब क्या हुआ, हमें पता करना है कि कौन सा टर्म, nth टर्म तो है मगर पहला, दूसरा, पांचवा, फिफ्थ, नाइन्थ कौन सा टर्म है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से ये फाइंड करना चाहते हैं तो हमें पहले इसके लिए, यानी कि ए एन का फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मगर उसके लिए ए और डी चाहिए होगा, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ए और डी फाइंड करेंगे। वो कहां से फाइंड करेंगे, इन दोनों से। फिर से लेट करेंगे हमारे पास में कि हम फर्स्ट टर्म हमारे पास में जो है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी लेंगे हम यहां पर। बात समझेंगे हमने। अब यहां पर हमारे पास में A3 गिवन था, A3 की वैल्यू कितनी है 4। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, यहां से बनेगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर कितनी हुई 1। अब हमारे पास में आएगा A9 इज इक्वल टू कितना है -8, और यहां से आएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। और फिर से हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है इनको, एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। तो इक्वेशन 2 में से, यानी कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दो, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, और यहां से A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरीके से होगा, ये कट गए, यहां से कितना हुआ 6D, 8 माइनस के 2 तो कितना हुआ 6D, और ये माइनस के 8 माइनस के 4 माइनस के 12, और D की वैल्यू माइनस के 12 अपॉन में 6, और 6 टू ज़ा 12। ठीक है, और D की वैल्यू -2। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आई -2। अब इसको इक्वेशन पुट में कर दो, पुट इन 1 है ना,
पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब यहां से a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 और ये आ गया हमारे पास में 4। अब यहां से a ये -4 इज इक्वल टू 4 और अब हमारे पास में a की वैल्यू बच्चों कितनी आई, a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4 प्लस 4 और a की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है ना। अब हमें a और d मिल गया। अब हमें यह कहा जा रहा है कि उसका कोई सा टर्म तो जीरो है, कोई तो है ना, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 8 प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, d की वैल्यू आई थी हमारे पास में -2 इज इक्वल टू 0। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अच्छा यहां से देखो जरा ध्यान से, n माइनस 1, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, यहां से हो जाएगा -2n, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 2 और ये 8 है तो ये इधर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा। -2n इज इक्वल टू -8 और माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास में 2 हो जाएंगे और 2n इज इक्वल टू यानी के माइनस के 10, ये से माइनस गया कट, n की वैल्यू 10 अपॉन में 2 5 10, n की वैल्यू 5। इसका मतलब हमारे पास में फिफ्थ टर्म विल बी 0, ठीक है। कौन सा टर्म 0 बच्चों, फिफ्थ टर्म 0 आया, फिफ्थ टर्म 0। इसका मतलब हमारे पास में कौन सा टर्म आया, फिफ्थ टर्म 0। तो बच्चों हमारे पास में हमने आज क्वेश्चन सीखे 7 और 8 और अगर आपको आगे के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।